बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लगाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मेट्रो व्हीकल्स के जरिए तमाम सखर में फ्लैग मार्च का इनेकाद कर दिया गया, जो कि शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ मीनारा रोड पहुंच गया। एहतमाम पजीर हुआ फ्लैग मार्च के शुरका और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेट्रो व्हीकल सखर के डीलर मोहम्मद आमिर ने तमाम शुरका और मीडिया व्हीकल्स के कस्टमर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सखर में गिरद नवाह के इलाकों में शहरी अपने सफर के लिए मेट्रो व्हीकल्स के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि मेट्रो व्हीकल्स में ना मेट्रोल का खर्च, ना पंचर, ना धुआं, ना ही शोर शराबा, बस पर सुकून आरामदाह सफर के लिए बनाई गई है। मेट्रो व्हीकल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बनने के साथ साथ ज्यादा सफरी इस्तेमाल के लिए खरीदी जा रही है, जबकि कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काशिफ जावेद ने शुरका को कंपनी के मुस्तकिल में आने वाले मॉडल्स के बारे में तफसीली दौरा पर आगाह किया और इस माहौल दोस्त गाड़ी की अफादियत के बारे में भी आगाही फराहम की। निजी स्कूल आरिफवाला में स्पोर्ट फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें प्ले ग्रुप से लेकर 6 क्लास तक के नन्हे तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। बच्चों में रेस, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर्स मुकाबला व दीगर गेम का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान हलील ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी से। आरिवाला में द सिटी स्कूल में स्पोर्ट फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। स्कूल के नेटवर्क पार्टनर फैसल यज़दानी और प्रिंसिपल सैयद मुस्तहसन अल हुसैन शाह ने बच्चों को खूब लुत्फ़अंदोज़ होने में मामनत की। स्पोर्ट फेयर में असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मीर रोमान खलील ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बच्चों ने रेस और दीगर गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों ने इंजॉय करते हुए मीडिया को बताया, sports day and we enjoy a lot. This is our first sports gala, and as you can see that our sports gala is different races and the abilities of students, and we have different races: spoon race, mother's race, musical chair and different races. Thank you. स्पोर्ट फेयर के मौका पर स्कूल की टीचर और बच्चों ने स्कूल की बिल्डिंग और खेल के मैदान को बेहतरीन अंदाज में डेकोरेट कर रखा था। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल सैयद मुस्तहसन अल हुसैन शाह ने मीडिया और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा द सिटी स्कूल आरिवाला का कैंपस है और हम यहाँ पर अपना पहला जो स्पोर्ट्स का इवेंट है स्पोर्ट्स फेयर 1.0 वो दे रहे हैं बच्चों को। और हमारा ना सिर्फ म्यार तालीम जो है वो बैनुल अक़वामी है, बल्कि हम वही बच्चों को मौक़े भी फ़राहम करते हैं कि जिसके ज़रिए वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको होलिस्टिकली जो है वो डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। गेम्स में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। नन्हे बच्चों समेत इनके वालिदैन ने स्पोर्ट फेयर में बहुत इंजॉय किया और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा। उस्ताज़ा कराम और तिबी माहिरीन का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल भी जरूरी है। रज़ा ज़ैदी, एवन टीवी, आरिफवाला। आगे बढ़े, आपको बताएं कि धरती टीवी और सोब अखबार के डायरेक्टर सोहेब सरदारी के वालिद मरहूम मोहम्मद याकूब सरदारी और उनके वालिद मोहतरम की जानिब से सुबैलुल्लाह पब्लिक स्कूल बिछेड़ी शहद शाहिद बेनज़ीराबाद में एक खैराती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध के छोटे और बड़े शहरों से धरती टीवी से ताल्लुक रखने वाले समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों, वकला ने शिरकत की। सिंध प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर और सीनियर सहाफ़ी असगर खान मलाह, धरती टीवी के रिपोर्टर फराज जमाली, सिंध प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जाहिद लुंड, धरती टीवी रिपोर्टर नसीर अहमद शेख, जिला शाहिद बेनज़ीराबाद के धरती टीवी और सोब अखबार के डायरेक्टर ज़ोहेब जरदारी ने डॉक्टर अनवर जरदारी से मुलाकात की। रहीम यार खान से आपको बताते चले कि रहीम यार खान में मुगीर हजरात के ताउन से इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 70 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। रहीम यार खान से जानते हैं मियां अरशद अहमद की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में 70 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। माथे पर झूमर, लबों पर मुस्कान सजाए सुर्ख जोड़ों में सजी चांद सी दुल्हनें पिया घर सदार गईं। 70 लड़कियों की शादी हो रही है और चौधरी शफीक जो है हमारी शादी करवा रहे हैं और अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, खैर से रखे और जो है खाने का बहुत बड़ा अच्छा इस जहेज़ भी दे रहे हैं, मतलब अच्छा सा उन्होंने कि इंतज़ाम किया हुआ है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सारी जिनकी दुआएं देंगे। सरों पर सहरा सजाए दुल्हनों को लेने आए दूल्हे भी खुश नज़र दिखाई दे रहे थे। आज रहीम यार खान में 70 शादियां हो रही हैं, जिससे किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। फ्री शादियां, खाना और फी घर से 10 आदमी, लेडीज़ की तरफ से 10 आदमी की तरफ से, दोनों की तरफ से 10-10 मंगवाए गए हैं। इसमें फर्नीचर है, जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो सब तमाम चीज़ें
मौजूद हैं। शादियों की तकरीब में आई दुल्हनों की सखियों ने रवायती धुनों पर झूमर खेली तो दुल्हों के रिश्तेदारों ने भी खूब रक्स किया। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज ने समा बांध दिया। फेक शादियां करवा रहा है, बहुत अच्छे करवा रहा है, हर चीज़ दे रहा है, सामान वगैरह, खाना वगैरह, हर चीज़। शानदार तकरीब में आए दूल्हा दुल्हन के अजीज व अकारिब और ख़ास मेहमानों को दावत भी खास दी गई। दूल्हा दुल्हन ने भी खाने पर खूब हाथ साफ किए। शादियां करवा रहा है, खाने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है और सामान भी सारा सब दिया है और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए दुल्हनों को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जहेज़ में दी गई। ये हमारा 12वां इज्तिमाई शादियों का आज तो इवेंट है और ये चनाब वेलफेयर के ज़ेर सरपरस्ती हमारा दूसरा ही अदारा है। इज्तिमाई शादियों के ज़रिए उनके घर जो आबाद करते हैं। अल्लाह ताला जो भी आज 70 जोड़े इधर से घर जाएंगे शादी होने के बाद, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और जहेज़ हम तकरीबन उनको उनकी जो भी उनके मुताबिक हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। बेहाता जोड़ों के नए मुंतज़मीन को ढेरों दुआएं दी। बारातियों के हमरा एक दूसरे का हाथ थामे नए जोड़े नई ज़िंदगी के सफ़र पर चल दिए। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। आगे बढ़े आपको बताएं कि शाहकोट हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाला तीसरा बाबा गुरु नानक टूर्नामेंट हॉकी एकेडमी ननकाना साहिब ने जीत लिया। कैनेडिया में हॉकी क्लब के मुंतजिम सरदार हरनेक सिंह 8वां की फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। सरदार हरनेक सिंह ने कैनेडिया के दौरे का ऐलान इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम शाहकोट में होने वाले टूर्नामेंट में 4 टीमों में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बाबा गुरु नानक हॉकी एकेडमी ननकाना साहिब और बाबा गुरु नानक हॉकी एकेडमी सफ्तराबाद के माबेन खेला गया, जो ननकाना साहिब की टीम ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। कैनेडिया की हॉकी क्लब के मुंतजिम सरदार हरनेक ने अपनी फैमिली के साथ फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मैच से खूब लुत्फानंदोज हुए और उन्होंने विनर और रन अप टीमों में ट्रॉफियां और नुमायां कारगिर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। और खबरों से खबर शामिल करें, आपको बताएं खबरों और इर्द गिर्द के गाँव में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ नौजवान ने एंटी मंशियात एक्शन कमेटी बना ली। हथनो रोड से शहीद चौक तक मंशियात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मंशियात एक नासूर बन गया है जो नौजवानों की रगों में उतर रहा है। इस जहर को हम मिटाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तालुका खैबरों में जगह जगह मंशियात के अड्डे खुले हुए हैं जिनकी सरपरस्ती हमारी पुलिस कर रही है। हमारे तालीमी इदारे भी आइस जैसे नशे में मुब्तला हो रहे हैं। ये एक बड़ा अलामिया है क्योंकि आइस एक महंगा नशा है जो गरीब के बस की बात नहीं। हम मंशियात फरोशों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जदोजहद कर रहेंगे जब तक सरेआम चलने वाले मंशियात के अड्डे बंद नहीं हो जाते। और रावलपिंडी में अजीमुशान जलसा दस्तार वसीलत और अजमत कुरान का कॉन्फ्रेंस के मरकजी जामिया मस्जिद नूरानिया होसिया रुकन मोरगा रावलपिंडी में इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि इस दौर में जिसने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। कायनात में एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो 1400 साल से कायम है, वो कुरान पाक की हिदायत के मुताबिक है। जलसे से साहिबजादा अलामा पीर मोहम्मद शेम नोमानी, अदारा खजा और मौलाना मोहम्मद नैयार अहमद नूरी, अलामा पीर साहिबजादा आरिफुद्दीन, मौलाना मोहम्मद इलियास कमर अल कादरी और दीगर ने खिताब किया। तकरीब का इनेकाद ज़ेर सरपरस्ती पीर मोहम्मद फजल अब्दुल रहीम ज़िया खादिम अदारा हज़ा से किया गया, जिसमें राजा अकरम कर्नल डॉक्टर शकील अहमद और अलहाज रियाज अकरम और दीगर ने हुसूसी शिरकत की, जिसमें खुश नसीबों ने कुरान पाक हिफ्ज किया। इसमें सनद और नगद इनामात भी तकसीम किए गए। पाकपतन से बताते चलें कि पाकपतन में सौतेले बाप को कत्ल और मां को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सौतेली बहन की शादी अपने कजिन से करवाना चाहता था। इसी पर देखिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। पाकपतन के नवाही गांव 68 EB में खानदानी तनाज़ा खूनरेज तसादुम में बदल गया। मुलजिम नदीम ने अपने साथी के हमरा सौतेले बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर मुलजिम की मां शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम नदीम अब्बास ने अपनी सौतेली मां को और सौतेले बाप को जख्मी कर दिया है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। जब मौके पे पहुंचती है तो उसका जो नदीम का वालिद था उसकी डेथ हो चुकी थी और वालदा जख्मी थी। तो पुलिस ने फ़ौरन रेड की है। ये चूँकि खाना बदोश थे तो दोनों मुलजमान को पुलिस ने फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया और आलाए कत्ल 30 बोर को भी बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चदड़ के मुताबिक मुलजिम अपनी सौतेली बहन का रिश्ता अपने कज़न से करवाना चाहता था, मगर मकतूल ने इसकी मुखालफत की, जिस पर मुलजिम ने सौतेले बाप पर फायरिंग कर दी। मकतूल है उसने मुलजिम की वालदा से दूसरी शादी की थी और जो मुलजिम है वो अपने कज़न के लिए मकतूल से रिश्ता मांगता था, तो वो मकतूल जो था वो इनकारी था।
इस वजह से उन्होंने कत्ल किया है। डीएसपी आरिफ वाला तारिक जवेद अवान की सरबराही में पुलिस ने मुलजिम नदीम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके दौरान तफ्तीश आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। और नवाब अली मोहम्मद के करीब करीमाबाद में हजरत बाबा सूफी मोहम्मद फकीर का 18वां उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक का आगाज दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन फकीर अली नवाज हाशमी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरगाहों के कादी नशीन, पंजाब से दस्तार पाक के हुल्फा पीर एजाज हुसैन हाशमी, सैयद ईदन शाह बुहारी, पीर हिजर शाह समेत हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने हजरत बाबा सूफी मोहम्मद फकीर के मजार पर हाजिरी देकर चादर चढ़ा के किया। उर्स मुबारक में पाकिस्तान के नामवर नातख्वां ने नाते पढ़ी। उर्स मुबारक की तकरीब में मुफ्ती बशीर मोहम्मद नक्शबंदी और दीगर उलमा ने भी खिताब किया, जबकि हुसूसी खिताब और दुआगा फैज हाशमी के सजादा नशीन फकीर अली नवाज हाशमी ने फरमाई। लंगर भी तकसीम किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस जिला होशाब और होशाब गुड्स ट्रांसपोर्टरान के मालकान और कैरिज कंडक्टर्स ने एक्सल मैनेजमेंट के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खुसूसी डीएसपी पेट्रोलिंग जिला होशाब गाजी अब्दुल रहमान थे, जिसमें असद अब्बास संगा सदर होशाब गुड्स ट्रांसपोर्ट और होशाब के दीगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालकान ने कसी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सदर होशाब गुड्स ट्रांसपोर्ट ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, उनको खुशामदीद कहा और कहा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इस्तेहकाम और ट्रांसपोर्टर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक्सल लोड के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाना होगा, जो वक्त की अहम जरूरत है। इसके अलावा दीगर ट्रांसपोर्टर्स ने भी ख्यालात का इजहार किया। यूनियन काउंसिल 22 के चकोप में सफाई का मेयार देखा, वेस्ट वर्कर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी और कूड़ा तल्फ करने के अमल की मुशाहिदा, अहले देहात से सफाई की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त हुआ। बस मैनेजमेंट कंपनी के सरप्राइज कोडो 2 टूर्नामेंट कूड़ा उठवाने की ताकीद, डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले को सफाई के लिहाज से मसाले बनाना है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहसील रुझान कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, दौरान ऑपरेशन लुंड गैंग का खतरनाक एक डाकू असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू शाहिद उर्फ सदरी लुंड कत्ल, अगवा, बराए तावान और पुलिस मुकाबला जैसे दीगर संगीन जुराइम में मतलूब था। डीपीओ राजनपुर रुझान के सर्कल बंगला अच्छा कच्चा में पुलिस का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लुंड गैंग का खतरनाक एक डाकू असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी और राजनपुर फारूक अमजद का कहना था कि गिरफ्तार डाकू शाहिद उर्फ सदरी लुंड कत्ल, अगवा, बराए तावान और पुलिस मुकाबला जैसे दीगर संगीन जुराइम में मतलूब था। पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि लुंड गैंग के डाकू को माछी मोड़ के करीब वारदात की नीयत से मौजूद हैं। पुलिस टीम पहुंची तो डाकू ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस और कच्चा के डाकू के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस मुकाबले के दौरान शाहिद उर्फ सदरी लुंड जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर डाकू फरार हो गए। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।